सुना ले दुर्गा में हेर गया ये कहती है खबर देवता के हमारा ये चाची चाचा रे मरी गेलो तलका करी रे चाचा रे मरी रे गेलो हरे तलका जाऊं जाती सुनी जाते मैया रे हमार औरत पगली रे बहना के रे मैया रे मरते रे महला मेरे जाना धीरे जायो दुश्मन तार हर करी रे राज जाना धीरे जाइयो रे बाजी हर सामना रखी है ना चरिया देवताई दल सिंह पर के जा सेवा कागे जय छमैया के या बकई दा घाने बाबू भैया सुनिया सा पाए भारिया राजा में देखिए दार
समझ में नहीं आ रही है मुझे कि इन लोग आखिर गया तो गया क्या। सुना सिंहासन स्वामीनाथ का पड़ा हुआ है, ना जाने कौन आदमी कहाँ ले गया है, किसका पंचायती करने के लिए, फैसला करने के लिए गया है। देवर जब जंगल जाते थे शिकार खेलने के लिए तो मुझसे मुलाकात करके जाता था कि भाभी मैं 3 महीना के लिए जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन हफ्ता रोज मिलने के लिए तुमसे जरूर आऊंगा। कितनी महीना गुजर गया है, अभी तक देवर लौट के नहीं आया है, मेरी जी घबरा रही है। बेटा दादा इंदर सिंह आंगन में खेलते थे, हम लोग को आंख सुख लगती थी, दिल बहलता था, वो भी नहीं है। आखिर इन लोग गया तो गया कहाँ, मैं किससे पूछूं, कुछ समझ में नहीं आ रही है। के बेटी एक उपाय मेरे पास समझ में कुछ नहीं आ रही तो करूं क्या। छोटी गोतनी रंगमाल में है, मैं उसे आवाज लगाती हूँ, देखती हूँ अगर रंगमाल में होगी तो मेरी आवाज पर वो फौरन दौड़ती हुई चली जाएगी और उन्हीं से सारी बात की मैंने पता लगाऊंगी कि इन लोग आखिर गया तो गया कहाँ। उसको अगर मालूम होगा तो जरूर बताएगी। अगर ये गोतनी मेरी आवाज पर नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगी मुझसे चोरी चोरी छुप छुप कर इन लोग कहीं घूमने के लिए या तीर्थ करने के लिए चला गया है।
करिया बहन के कथिला बोलैला रानी फूलबा सदा के सुहागन रही है गोतनी के हमार ये मेरा सिंदूर के रातो ईश्वर कंचन कुमारी को बदनाम कर रही है, क्या बात है? क्या मुझसे पूछ रहे? बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो गई है। कौन ऐसा बुद्धि दिया कि तू सब साड़ी पहन कर ये रंगमाल में टाल रही है? बड़ी हौसला लेकर मैंने तुझे बुलाई थी कि मैंने छोटी गोत्री को बुलाकर पूछूंगी कि इन लोग कहाँ गया है। ना तुम्हारा बड़े मालिक दरबार में है, ना मेरे देवर दरबार में है, ना बेटा नादान दरबार में है। गया तो गया कहाँ इन लोग? यही सोचकर मैंने तुझे बुलाई थी, लेकिन आते आते तूने ऐसी लिबास पहन कर आई कि मेरी दिल धड़क गया, कलेजा फट गया। मालूम है कि पगली ये सारी किस्तें नारी की बदन पर चढ़ती है। जब जब विधवा हो जाती उसकी पति मर जाता है। तू कितनी बड़ी अभागा है कि मेरे देवर को जिंदा रहने में बावजूद तूने विधवा के रूप में जी रही है। बहन, मेरे स्वामीनाथ अब इस दुनिया में नहीं रहे। खबरदार! ऐसी बात बोलने से पहले तुम्हारी जुबान क्यों नहीं कट के गिर गई है अभागल? सच में बोल। सो अगर हो गए तू विधवा बन रही है। कौन ऐसा माई की लाल भारत में पैदा लिया कि मुझसे मेरे देवर छीन लेगा? कौन ऐसी टाइट जोगिन की बेटी पैदा लिया कि मेरे देवर को कब्जा कर लेगा? क्या मुसीबत तुम्हारी पास बीती है? मुझे फौरन बता। सारी करतूतनामा, सारी कारनामा तुम्हारी बेटी कंचन कुमारी की दी हुई है। मेरी बेटी क्या किया तुझे? क्या किया? उसी ने मेरे ये छोटी सी बच्ची मेरे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म ढा दिया। मैंने महल के 4 दीवारों में कद होकर बंद होकर रहती हूँ। किसी के सामने मैं अपनी चेहरा दिखाने के लिए नहीं जाती हूँ। अगर कह रही तो मैं सब कुछ कह करके सुनाती हूँ। एक रोज की बात है, कंचन कुमारी मेरे सामने में आई थी। आंख से आंसू बहाते हुए मेरे सामने में आई। कहने लगी, चाची जब तक सत्य नहीं करेगी तब तक कुछ भी कह करके मैं नहीं सुनाऊंगी। मैंने सत्य करने से इनकार चली गई। सर पटक पटक करके रोना शुरू कर दी। उसी टाइम उसी वक्त मैं मजबूर हो गई। मैंने उसके साथ में सत्य कर ली। सत्य करने के बाद वह 3 खिलौना मुझसे मांगी। चंदन, चरखा, काटा, खिलौना और मरवन बाजा। ये बात लेकर के चली गई मैं अपने स्वामीनाथ के सामने। स्वामीनाथ को सारा वातावरण कहने से पहले मैं अपने स्वामीनाथ से सत्य करवा ली। सत्य करवाने के बाद 3 खिलौना के बारे में मैंने स्वामीनाथ को बोली कि चंदन, चरखा, काटा, खिलौना, मरवन बाजा ला दीजिए।
मेरे स्वामीनाथ ने बोले कहाँ मिलेगा रानी? मैंने बोली आप ये 3 खिलौना आपको मिलेंगे दलकागढ़ में राजा भरत सिंह के पास। जैसे ही वो दलकागढ़ का नाम सुना तो मुरझा करके जमीन पे गिर गए। क्यों नहीं गिरेगा? कहने लगा रानी तुम कहाँ भेज रही है मुझे? कौन सा जन्म का तुमने बदला ले रही है? आज तुमने दलकागढ़ मुझे भेज रही है, पता है दलकागढ़ साधारण इंसान नहीं जाता है, कोई देवी देवता भी वहाँ बहुत कम उनके ऊपर नजर उठाता है, क्योंकि दलकागढ़ में सिर्फ दलदल ही है। जो इंसान जाता है जाने का पैर का निशान तो रहता है, लेकिन वापस होने की पैर के निशान नहीं रहता है, दलदल में फंस करके मर जाता है। मैंने उसी टाइम में स्वामीनाथ को लाख बार विनती करती रह गई। उसी टाइम में मेरी मांग की सिंदूर को धो करके चले गए। कहने लगे रानी मैं अपना सत्य को नहीं तोड़ूंगा, मैं जा रहा। ये सादा साड़ी पहन आकर के चले गए, मेरी मांग की सिंदूर को धो करके चले गए। कहने लगे कि रानी महल से तुम किसी के सामने मत जाना, अगर किसी के सामने जाएगी तुम्हें नोच नोच करके खा जाएगा। मैं डर के मारे नहीं आती थी, लेकिन मजबूरन तुमने आवाज लगाई बहन, मैंने डर के मारे आई, जो सजा मुझे दे दे आप। कितनी नादानी है तुम में। एक बच्चे की बात पर तूने सच करके मजबूर हो गई, और जिस टाइम में तुझे 3 खिलौना की नाम लिया तो तू सोचना चाहिए इसी टाइम कंचन मुझसे छल किया है। जब तू अपने पति के पास आ रही थी तो डायरेक्ट मेरे देवर से कहती कि स्वामीनाथ कंचन की ख्वाहिश है कि 3 खिलौना चाहिए। ये सब बात मेरे देवर का मर्जी होता तो जाता, नहीं मर्जी होता तो नहीं जाता। आज तूने मेरे देवर को मौत के मुंह में धकेल कर तूने विधवा बनकर जी रही है। ये जिंदगी को जिंदगी है क्या? मेरे गोद की चालो बेटा को तूने भेज कर बहुत बारी भूल की दलकागढ़ में दर दर गिट्टी बरसाता होगा, कौन उसे एक चुल्लू पानी देता होगा। मैं तुम लोग को बार बार समझा रही थी ये बेटी धन है, इसको इतना सर पर मत चढ़ा के आगे चलकर हम लोग की सर की बोझ न बन जाइए। हुआ न वही बात। ये बात सबसे पहले कंचन कुमारी मेरी पास आई थी और मुझसे ये 3 खिलौना मांगी थी कि चंदन चरखा मरवन बाजा कटक हिलोरा मुझे ला दे माँ। मैंने उससे छल कर लिया कि बेटी ये सब कोई खिलौना नहीं है और ये दुनिया में संसार में नहीं मिलता है। मेरी अपनी बात पर जीत डर गई, मैं समझाते रह गई, मैं नहीं मान रही थी बात। मैंने गुस्सा के मारे झोंटा पकड़ कर जमीन पर लेटा कर 10 लात मार के रंग मार के रास्ता दिखा दी, और तूने उसकी ममता की प्यार में फंस कर आज सबको बर्बाद कर दिया। मैं बोल मैं किससे पता लगाऊंगी मेरे देवर कहाँ है, सही सलामत है, कष्ट में। मेरा बेटा कहाँ रो रहा है, कहाँ भटक रहा है, कौन बताएगा मुझे? आइए आप हैं संतोष मलिक बाबू।
संतोष मलिक जिनके तरफ से 101 रुपये का पुरस्कार मिले हैं, मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सोना रानी ये आकाशवाणी आवाज क्या रो रही है? कौन है तुम? मैं आकाशवाणी दुर्गा बोल रही हूँ। प्रणाम माँ। सदा सुहागन रहो। आगे बात तुम्हारी इंतजार है मुझे। तुम जिसके लिए रो रही है तुम और दोनों गोतनी व्याकुल हो रही है, देवर के लिए, बेटा के लिए, लेकिन तुम्हारा देवर बाबू रुदल सिंह यहाँ नहीं मिलेगा। वह चला गया है दलकागढ़। दलकागढ़ में नहीं गया, वो भरत सिंह से युद्ध किया, उसे बरम फाल में फंसा करके कैद कर दिया, बंदी बना लिया और रात दिन उसके बदन पर फटाकी मार चलता है, खनी मनसा का धुआं दे रहा है। वो यहाँ नहीं मिल सकता है। कैसे मिलेगा? कैसे पहुंचूंगी मैं उसके पास? अगर देवर से बेटा से मिलने के लिए चाहती हैं तो दोनों बहन रानी का पोशाक जो पहरी हुई है उसको खोल करके रख दो और नटिन का भेष पकड़ के दलकागढ़ जाएगी। नहीं माँ, तब देवर बेटा से फायदा उठा रही तो मेरे देवर को तूने दलकागढ़ पहुंचा के चोर की तरह भाग कर तूने मेरे देवर को फंसा दिया है। अगर नटिन का भेष नहीं पकड़ती है तो बेटा देवर से मुलाकात नहीं होगी। ठीक है, तुम्हारी बात मंजूर है, स्वीकार है। और तुमसे पहले मैं आगे बढ़ के जाती हूँ। दलकागढ़ में भरत सिंह का पोखरी के पार है, वहां तुम दोनों बहन डेरा गिरा देना। हम चली जाऊंगी, भरत सिंह के पत्नी पर सर पर मरा करके बैठ करके उससे पोखरी के पार साथ से भी लाऊंगी। गोधना के बहाना से दोनों बहन उसको गोधना उसी से सारे पता तुम दोनों बहन को देवर का लग जाएगा। ठीक है, प्रणाम माँ। छोटी सी गलती में कितनी बड़ी सजा मिल रही है देखती हो। आम लोग आप राजघराना की नारी हो, आज ये परंपराई को तोड़कर नटिन की भेष धरने के लिए जा रही हूँ। अड़ोस पड़ोस की सर समाज सुनेंगे, देखेंगे, अगर कहीं नजर पड़ जाए तो क्या कहेगा? कैसे उनके सामने सर उठाकर जीऊंगी? चल कोई बात नहीं, अभी सुबह की टाइम है, परछाई भी नहीं छाया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, जितना जल्द हो उतना जल्द चल। दोनों गोतनी मिलकर नटिन की भेष धर कर ये मोगी राज को त्याग कर जब सीमा टप जाऊंगी तो मुझे कोई नहीं पहचानता है। देखती हूँ खूब लड़ी मर्दानी, ये तो झांसी की रानी। वो डिंगना के बेटा मैंने भरत सिंह को पता चला दूंगी कि वो भी जिंदगी भर याद रखेगा कि मोमी राज की छतरी मर्द खाली नहीं तलवार चलाता है, बल्कि कातिल नारी भी तलवार चलाती है। चल तैयारी कर। अब तो भरोसा हो गया कि मेरे पतिनाथ अब जिंदा है। बिल्कुल, थोड़ी सी कष्ट में है, चल दोनों बार मिलकर झेल लूंगी। अच्छा लगे माला के हाल जीवन की छह फरक है न। आप तो बेटा ला सड़क पर दौरा दौरा मारबे,
मैंने बोला था नहीं, जब तक अपना फेस नहीं बदलेंगे तब तक उसके दरबार पर नहीं जाएंगे। कहे वह फेस में जेबे तो मारते मारते तो रसगुल्ला आगे आगे थे। अच्छा राजा के बोलबे से राजा रामा सुन ले तू भारत अखनी से बह गेल भरथा नहीं मासा भूल गए हमें तो सोचलिए मन बारू नहीं दिए नहीं तो मन बारू नहीं करे आया तो मन बारू कहबे तो झाड़ियो नहीं देता लड़म से राजा आवा सुनिया भारत सारदा करियो मूल का तारा जायो हाय हो दा